हेलो साथियों। हेलो साथियों, हम आपको भूगोल का अध्ययन करा रहे थे। अभी तक हमने कुई पर मेखला तक आपको अध्ययन कराया था। अब उससे आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। ग्लोब काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त इक्वेटर से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुववृत्त वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा इन देशों से होकर गुजरती है: दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। नंबर 2, अफ्रीका, कांगो गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। केन्या, सोमालिया,
युगांडा, गैबन। नंबर 3 एशिया, इंडोनेशिया, किरीबाती, मालदीव, साओ टोम और प्रिंसप। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूरज वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यामोत्तर या ध्रुवव्रत पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर या ध्रुवव्रत कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का समय 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होता है। साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।